नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। देखो, हमें कुछ केसेस दिए गए हैं। इन केसेस में सबसे पहले तो हमें के एक अननोन है, इस अननोन का वैल्यू फाइंड करना है और हमसे कहा गया है कि x माइनस 1 इन गिवन पॉलिनोमियल के एक फैक्टर है। दो कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन में कहा गया है कि x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर है और दूसरी कंडीशन में हमें k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एक एक करके इन्हें सोल्व करेंगे। फर्स्ट है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स हमें दिया गया है, तो एक्स माइनस 1 इक्वल 0 रखेंगे। यहां से x का वैल्यू आएगा प्लस का 1। इस x की वैल्यू को px में हम पुट करेंगे, या इक्वेशन हम इसे फर्स्ट भी मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो पुट करते हैं। p1 इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। P1 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k। P1 इक्वल 1 प्लस 1 2 प्लस k। अब देखो, अगर क्वेश्चन में हमें कहा गया है ना कि x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब अगर x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो यहां पे P1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर P1 का वैल्यू 0 आ गया या जो भी हमें x दिया गया था उस x को हमने px में रखा। अब px का वैल्यू 0 आ जाता है तो हमें पता चल जाता था, हमने फाइंड किया था कि अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए, px का वैल्यू 0 आ जाए, इट मींस जो गिवन फैक्टर है ये पॉलिनोमियल का होता है। तो हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे और लिखेंगे since x plus x minus 1 is a factor of px, then p1 equal 0। p1 0 हो जाएगा तो 0 रखेंगे, तो 2 प्लस के इक्वल 0। यहां से हम k का वैल्यू निकालेंगे जो आएगा -2। तो हमने अननोन वेरिएबल k का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3-4 मार्क्स का एक डिसीजन क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट कंप्लीट सेकेंड है px इक्वल 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अगेन हमसे कहा गया है कि x माइनस 1 इस px का एक फैक्टर है। तो सबसे पहले तो हम x माइनस 1 0 लिखेंगे। यहां से x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। p1 इक्वल 2 x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह 1 रखा प्लस √2। p1 इक्वल 2 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस k का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k। p1 इक्वल 2 1 जा 2 प्लस √2 प्लस k, ये आ गया। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट मींस px का वैल्यू क्या आएगा? px का वैल्यू 0 होगा। तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन p1 इक्वल 0, तो 2 प्लस √2 प्लस k
इसके इक्वल में 0 रखेंगे, यहाँ से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k आ जाएगा -2 माइनस √2। k का वैल्यू माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2, ये हमारा k का वैल्यू फाइंड हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व कर लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थर्ड में px दिया गया है kx² माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, अगेन x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो p x की जगह 1, k 1 का स्क्वायर माइनस √2, x की जगह रखा है 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे तो आएगा k माइनस √2 प्लस 1। तो p 1 का वैल्यू आया। ठीक है, अब देखो px 0 होगा क्योंकि x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन p1 इक्वल 0, देन k माइनस √2 प्लस 1, ये 0 के इक्वल में होगा। k इक्वल राइट हैंड साइड जाएगा -1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही हमारा फाइनल k का वैल्यू होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा कंप्लीट। अब लास्ट वाला भी देख लो, फोर्थ। px हमें गिवन है kx² माइनस 3x प्लस k। अगेन x माइनस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है, देन x माइनस 1 इक्वल 0, x का वैल्यू 1 आ गया, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, p1 इक्वल k x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह 1 प्लस k। p1 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे तो आएगा k, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 प्लस k। p1 इक्वल k प्लस k यानी 2k माइनस 3। सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन p1 का वैल्यू 0 आएगा, देन 2k माइनस 3 इक्वल 0, 2k इक्वल 3, k इक्वल 3/2। तो k का वैल्यू आया हमारा 3/2। तो इस प्रकार से हमने गिवन पॉलिनोमियल में k का वैल्यू फाइंड किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आई हो। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए x² प्लस 1, ऑप्शन बी 1/x या ऑप्शन सी 5x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।